हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि जॉब करते हैं और एक एज के बाद में जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनको पेंशन की इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपको भी यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई पेंशन की इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है, तो उसमें से कितनी पेंशन है जो कि आपकी टैक्सेबल रहने वाली है और कितनी पेंशन है जो कि आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट जनरली जो सीनियर सिटीजन और पेंशनर होते हैं उनकी इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए उनको गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनकी इनकम पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज ना किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी जो पेंशन है वो कितने तरह की होती है, साथ ही आपकी पेंशन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पेंशनर के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है या न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टैक्स फ्री इनकम फॉर पेंशनर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेंशन क्या होती है। तो अ पेंशन इज़ अ रिटायरमेंट अरेंजमेंट इन विच योर एम्प्लॉयर प्रॉमिस यू अ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द डे यू रिटायर फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइव। तो एक तरीके से जो पेंशन होती है वो आपका रिटायरमेंट अरेंजमेंट होता है, यानी कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं और एक सर्टेन एज के बाद में जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसे पेंशन बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ योर पेंशन यूजली डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर एंड योर सैलरी विथ दैट एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे आपकी जो पेंशन की अमाउंट है वो डिपेंड करती है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ में कितने लंबे टाइम पीरियड तक काम करते हैं, या फिर आपकी लास्ट मंथ की सैलरी क्या है, उसके बेसिस पे ही आपकी पेंशन की जो अमाउंट है वो डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेंशन। तो अब यहाँ पे पेंशनर को जो पेंशन की इनकम प्रोवाइड की जाती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कम्यूटेड पेंशन, सेकंड होती है अनकम्यूटेड पेंशन। तो अब जो कम्यूटेड पेंशन होती है उसमें जो रिटायरी होता है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि यदि उसे लगता है कि उसे इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है तो उस केस में वो लमसम पेमेंट रिसीव्ड कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसे कम्यूटेड पेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट है अनकम्यूटेड पेंशन। तो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा अपने रिटायरी जो है उसको मंथली बेसिस पे पेंशन की जो इनकम है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन। तो अब यदि आपको भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है तो उस केस में उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अनकम्यूटेड पेंशन आर कंसिडर्ड एज सैलरी इनकम एंड आर कम्प्लीटली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इनकम। तो अब यदि आपको कोई अनकम्यूटेड पेंशन आपके एम्प्लॉयर से रिसीव होती है तो वो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। दिस मीन्स द एंटायर अमाउंट ऑफ योर अनकम्यूटेड पेंशन विल बी एडेड टू योर टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेबल स्लैब रेट। तो इस तरीके से जो आपको अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव होती है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड की जाएगी, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो अब यहाँ पे मान लो कोई पेंशनर है जिसको कम्यूटेड पेंशन अगर प्रोवाइड की जाती है तो वो किस तरीके से टैक्सेबल होती है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यदि कम्यूटेड पेंशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है तो उनकी पूरी की पूरी पेंशन की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन की इनकम के संबंध में कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि कम्यूटेड पेंशन किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पे 2 कंडीशन चेक की जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यदि ग्रेजुटी भी प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में उनको जितनी पेंशन प्रोवाइड की जाती है उसका 1/3 पोर्शन जो है उनका एग्जेम्प्ट होता है और रिमेनिंग अमाउंट जो है उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यदि ग्रेजुटी प्रोवाइड नहीं की जाती है तो उस केस में उनको जितनी कम्यूटेड पेंशन प्रोवाइड की जाती है उसका 1/2 पेंशन जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर ए है जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1,20,000 रुपये की कम्यूटेड पेंशन प्रोवाइड की जाती है, साथ ही मिस्टर ए को 50,000 रुपये की ग्रेजुटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए को जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है 1,20,000, उसका 1/3 अमाउंट यानी कि 40,000 रुपये की जो पेंशन है वो उसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और रिमेनिंग 1,20,000 में से 40,000 रुपये लेस करने के बाद 80,000 रुपये की जो पेंशन है वो उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यदि मान लो मिस्टर ए जो है उसको यदि ग्रेजुटी प्रोवाइड नहीं की जाती है
तो उस केस में उसकी जो 1,20,000 रुपये की कम्यूटेड पेंशन है उसका 1/2 यानी कि जो 60,000 रुपये की पेंशन है वो उसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और रिमेनिंग 60,000 रुपये की जो पेंशन इनकम है वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पेंशनर होते हैं उनकी कम्यूटेड पेंशन की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन का मीन्स ऐसी पेंशन से होता है जो कि एम्प्लॉय को या रिटायरी को खुद को प्रोवाइड ना की जाके उनकी किसी फैमिली मेम्बर जो है उसको प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से यदि आपको भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई फैमिली पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। तो अब यहाँ पे अगर आपको कोई फैमिली पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किस तरीके से टैक्सेबल होगी। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे आप 15,000 रुपये और जितनी आपको फैमिली पेंशन की इनकम रिसीव हो रही है उसका 1/3 दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल की जाती है तो उस केस में 25,000 रुपये और जितनी फैमिली पेंशन आपको रिसीव हो रही है उसका 1/3 दोनों में से जो भी कम है उसके डिडक्शन आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके फैमिली पेंशन की इनकम के संबंध में टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब रेट एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो अब यदि मान लो जो सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है और यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और साथ ही उनको आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनकम यदि 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए तक है तो उस केस में 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और साथ ही यदि सीनियर सिटीज़न की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उस इनकम पे उन्हें 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब रेट एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम फॉर सुपर सीनियर सिटीज़न। तो अब यदि मान लो कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो उस केस में यदि उनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और ना ही उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए तक है तो उस केस में उन्हें 20% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि उनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उन्हें 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से ओल्ड टैक्स रेजिम में सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब रेट एज पर न्यू टैक्स रेजिम। तो अब यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि पेंशनर के द्वारा या जो सीनियर सिटीज़न है उनके द्वारा न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो न्यू टैक्स रेजिम में सभी टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब रेट सेम है। यानी कि यदि उनकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 3 लाख रुपए तक है तो उस केस में उन्हें ना तो टैक्स का पेमेंट करना है और ना ही उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में उन्हें 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही वो 20,000 रुपये की 87A रिबेट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। लेकिन यदि इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 10 लाख रुपए तक है तो उस केस में 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 15 लाख रुपए तक है तो उस केस में 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो इस तरीके से उनकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स रेजिम। तो अब यहाँ पे सीनियर सिटीज़न या पेंशनर के द्वारा जो अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उनके पास 2 टैक्स रेजिम अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रेजिम, दूसरी है न्यू टैक्स रेजिम। तो अब यदि पेंशनर के द्वारा अपनी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। यानी कि जो 5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही पेंशनर को अगर पेंशन की इनकम रिसीव हो रही है
तो उस केस में वो फ्लैट 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी पेंशन की इनकम में से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो पेंशनर होते हैं उनको 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट भी मिल जाता है। और यदि पेंशनर के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जैसे कि ATC से लेके ATU में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, साथ ही यदि सीनियर सिटीजन या पेंशनर के द्वारा FD में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में वो सेक्शन 80 TTB में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो पेंशनर या सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है, तो उस केस में उनकी 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे जो पेंशनर को पेंशन की जो इनकम रिसीव होती है उसमें से वो फ्लैट 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और 87A में 20,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेंशनर या सीनियर सिटीजन हैं उनको कुछ सर्टेन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ही न्यू टैक्स रेजिम में प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ATC से लेके ATU की या और भी कई सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में प्रोवाइड की जाती है वो न्यू टैक्स रेजिम में प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले सीनियर सिटीजन या जो पेंशनर होते हैं वो दोनों टैक्स रेजिम में अपनी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन करके देख लें। जो टैक्स रेजिम उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि जिस टैक्स रेजिम में उनकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, उस टैक्स रेजिम में वो अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ITR फाइल की जाएगी उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। लेकिन यदि मान लो आप इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन और है, आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। तो उस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस के साथ आप ITR फाइल कर सकते हैं, और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आप 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।